वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुजनों को प्रणाम निवेदित करते हुए सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि कारकों की संख्या 6 ही क्यों निर्धारित की गई है संस्कृत भाषा में। तो इस विषय पर विचार प्रस्तुत करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा वैज्ञानिकों एवं व्याकरण के आचार्यों के द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाता है कि विश्व की किसी भी भाषा का निर्माण वाक्यों से ही संभव है और इन वाक्यों में शब्द होते हैं, शब्दों में उपसर्ग और प्रकृति प्रत्यय होते हैं, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में शब्द को ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उपसर्ग और प्रकृति प्रत्यय आदि का जो प्रयोग है वह हम लोग भाषा में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह इसका अलौकिक रूप है। इसलिए इसका प्रयोग न हो करके सीधे शब्द का प्रयोग होता है और इसीलिए शब्द को भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। किसी भी वाक्य के निर्माण में 3 बातें अति महत्वपूर्ण हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। वह है पदों का परस्पर अन्वय, कारक, क्रम। अब पदों का परस्पर अन्वय, जब किसी वाक्य में पदों का परस्पर अन्वय नहीं होगा, संबद्धता नहीं होगी, संबंध नहीं होगा, तो वह वाक्य नहीं होगा। क्रिया का संज्ञा आदि के साथ जो संबंध है वह नहीं होगा तो कारक नहीं होगा। और क्रम, वाक्यों में क्रम का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों में प्रथम 2 पदों के परस्पर समन्वय और कारक पर संस्कृत भाषा में अत्यंत महत्वपूर्ण विचार किया गया है। विश्व की सभी भाषाओं की जननी के रूप में विश्व विशुद्ध देववाणी संस्कृत भाषा को स्वीकार किया जाता है। यह भाषा विभक्ति प्रधान भाषा है और इस भाषा की यह अद्वितीय विशेषता है। इसे ही अद्वितीय विशेषता के रूप में रखा जाता है और आज तक प्रवहमान उसी रूप में यह इसीलिए है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। संस्कृत इस शब्द का अर्थ ही यह है जो शुद्ध हो, संस्कारित हो, परिमार्जित हो। इसलिए यह कहा जाता है कि संस्कृत भाषा, इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। अंग्रेजी भाषा के जो क्रम के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया और कर्म, इस क्रम में वाक्य में यह आते हैं। इस क्रम में वाक्यों में इन्हें रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी पद, यहाँ पर का मतलब है संस्कृत भाषा में कोई भी पद कहीं भी रखा जा सकता है और जब पदों का परस्पर अन्वय होगा तब वहाँ विभक्ति के अनुसार ही उन पदों का परस्पर अन्वय हो करके एक निश्चित वाक्य का अर्थ आ जाएगा। तो इसलिए विभक्तियों की प्रधानता
इस बात की स्वतंत्रता देते हैं कि कहीं भी क्रिया को, कर्ता को, कर्म को रखा जा सकता है। एक उदाहरण है, आसीत दशरथो नाम राजा अयोध्यायाः। अब अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। तो यहाँ पर आसीत है क्या? क्रिया है। और दशरथ क्या है? संज्ञा है। और अयोध्या ये स्थान विशेष का नाम है। तो इस प्रकार से जिस समय अन्वय हुआ उस समय यह एक वाक्य का निश्चित अर्थ निकल आया। तो वाक्य में यहाँ संस्कृत भाषा में विभक्ति की प्रधानता है। अब कारकों की संख्या के विषय में जो संस्कृत भाषा का मंतव्य है वह स्पष्ट है। यहाँ पर कारक के अर्थ के संबंध में विचार करते हुए यह कहा जाता है कि कारक वही हो सकता है जिसका संबंध क्रिया से के साथ हो। जो क्रिया के साथ संबंधित है, अर्थात जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध है या जो क्रिया के साथ साक्षात अन्वित हो, वही कारक है। इसके लिए आचार्यों के द्वारा यह भी कहा जाता है क्रियान्वित्वम कारकत्वम या क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। लेकिन यहाँ पर एक बात यह विचारणीय है, वह यह कि विभक्तियों की संख्या 7 है और विभक्तियाँ 7 हैं तो कारकों की संख्या 6 है। ऐसा कैसे? इस पर आचार्यों के द्वारा अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया कि विभक्तियों का जो संबंध है वह भाषा से है, जबकि कारक बाह्य पदार्थों या वस्तुओं से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर कारक की संख्या 6 ही है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारक। संबंध को संस्कृत के आचार्यों के द्वारा कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ नामों अर्थात संज्ञाओं के साथ संज्ञा का संबंध है, वस्तुओं के साथ नहीं है, क्रिया के साथ नहीं है। इससे पूर्व में यह कहा गया था कि कारक वही होता है जो क्रिया से साक्षात रूप से संबंधित हो या अन्वित हो या परस्पर अन्वय बन रहा हो। यहाँ पर संज्ञा और संज्ञा के बीच में संबंध है, इसलिए यहाँ संबंध को कारक नहीं माना गया। एक बात और भी विचारणीय यह है, वह कि किसी एक कारक को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए एक से अधिक विभक्तियों का प्रयोग होता है। किसी एक विभक्ति के द्वारा एकाधिक कारक भी प्रकट किए जाते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कारक और विभक्ति इन दोनों में अंतर है। यह दोनों अभिन्न नहीं हैं, दोनों में एक रूपता नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोगों द्वारा यह सोचा जाता है, विचार किया जाता है कि कारक और विभक्ति समान हैं। इसी आधार पर यह कह देते हैं कि कारकों की संख्या 7 है, क्योंकि विभक्तियाँ 7 हैं। लेकिन कर्ता के लिए प्रथमा, कर्म के लिए द्वितीया, करण के लिए तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी, संबंध के लिए षष्ठी और अधिकरण के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है वह संस्कृत व्याकरण के मत से कारक ही नहीं है। तब फिर संबंध के विषय में कारक तथा विभक्ति की एकता का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके लिए उदाहरण है, राजा के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए राक्षस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यह स्वस्वामी भाव इस संबंध को प्रकट करता है। इसी प्रकार जन्य जनक भाव, जिसे हम लोग पिता पुत्र कहते हैं,
कार्य एवं कारण का संबंध प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति ही प्रयुक्त होती है। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में षष्ठी शेषे इस सूत्र से शेष पद से जो गृहीत किया वह यह है, स्वस्वामी भाव, जन्य जनक और कार्य एवं कारण, यही तीनों संबंधित किए गए हैं। इस आधार पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृत में संबंध को कारक के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है, इसीलिए कारकों की संख्या 6 ही है और वह पूर्व में उनका नाम लिया जा चुका है।